गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके लिए एनाटॉमी फिजियोलॉजी में जो लेक्चर है वो है कनेक्टिव टिश्यूज़ का। इससे पहले मैंने आपके लिए टिश्यूज़ के बारे में बताया था, जिसमें आपका एपिथेलियम टिश्यूज़ था। ठीक है, अब आपके लिए हम बताएंगे कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में। तो देखिए, कनेक्टिव टिश्यूज़ क्या होते हैं? The tissues which are specialized to contact and anchor the various organ of the body called connective tissues, यानी कि शरीर के वो टिश्यू जो शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में बांधे रखने का काम करते हैं, एक दूसरे को अटैचमेंट बना के रखते हैं, कहलाते हैं कनेक्टिव टिश्यूज। जो कनेक्टिव टिश्यूज होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में बात करेंगे तो जैसे एपिथेलियम सेल्स के बारे में बात की थी, तो एपिथेलियम सेल्स आपकी जो थी क्यूबॉइडल थी, कॉलमनर थी, स्क्वैमस थी, इसी तरीके से अलग अलग तरीके के सेल्स से मिलकर बन रहा था। ऐसे ही कनेक्टिव टिश्यूज जो है ये 5 तरीके की सेल्स से मिलकर बनता है। कौन कौन सी सेल्स होती हैं? नंबर 1 फाइब्रोब्लास्ट, नंबर 2 एडिपोस सेल्स, नंबर 2 मैक्रोफेजेस, नंबर 3 मास्ट सेल, नंबर 5 इम्यूनोसाइट। देखिए, अभी मैंने आपको बताया कनेक्टिव टिश्यूज जो हैं वो 5 तरीके की सेल्स से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले ये फाइब्रोब्लास्ट, दूसरा एडिपोस सेल, तीसरा माइक्रोफेज, तीसरा मास्ट सेल, चौथा वो 5वां आपका इम्यूनोसाइट्स। तो पहला है फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर का मतलब क्या होता है? धागा। कैसे होते हैं ये? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये काम क्या करते हैं? फॉर्म द ग्राउंड सब्सटेंस एंड फाइबर। जो कनेक्टिव टिश्यूज हैं, जब बांधने का काम करोगे, जैसे किसी ऑर्गन को बांधना है तो क्या कपड़े की जरूरत है, किसी चीज रस्सी की जरूरत होगी, तो उसमें रस्सी जैसा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? इन फाइबर्स से। ठीक है, ग्राउंड सब्सटेंस और फाइबर्स का निर्माण करते हैं। एडिपोस सेल्स क्या होती हैं? उसमें लोच लाने के लिए, यानी कि लचक लाने के लिए, इलास्टिसिटी लाने के लिए क्या जरूरत है? चिकनाहट, लुब्रिकेशन की। तो उसके लिए क्या करती हैं? एडिपोस सेल्स क्या करती हैं? स्टोर फैट, यानी कि फैट का स्टोरेशन करती हैं। तीसरी है मैक्रोफेज। मैक्रोफेज कौन सी होती है? दे इंक्लूड डब्ल्यूबीसी एंड ल्यूकोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या होती है? डब्ल्यूबीसी को रिगार्ड किया गया, डब्ल्यूबीसी आर रिगार्डेड एज द आर्मी ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर की आर्मी का काम करती हैं। जैसे शरीर के अंदर अपने देश में कोई बाहरी ताकत अगर घुसती है तो कौन निपटता है उससे? आर्मी। डब्ल्यूबीसी कहाँ निपटती है भाई? पाकिस्तान हमला कर दे, कौन? डब्ल्यूबीसी जाएगी क्या? आर्मी जाएगी। इसी तरीके से हमारे शरीर में किसी बैक्टीरिया या वायरस का इन्फेक्शन होता है तो उसे रिमूव करने का, उसे निपटने का काम किसका होता है? डब्ल्यूबीसी और ल्यूकोसाइट्स का, या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट्स का काम होता है। ये क्या है? मैक्रोफेज जस्ट लाइक आवर आर्मी। फिर है मास्ट सेल। मास्ट सेल क्या होती है? मास्ट सेल जो होती हैं ये, इनका काम सिक्रीटरी करने का, सिक्रीशन करने का होता है। ये क्या करती हैं? हेपेरिन और हिस्टामिन जैसे सब्सटेंसेस का सिक्रीशन करती हैं। हेपेरिन क्या है, हिस्टामिन क्या है, इसके बारे में मैं आपको आगे अगली वीडियो में जो और चैप्टर्स आएंगे उसमें आपको बताया जाएगा। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5th नंबर इम्यूनोसाइट। इम्यूनोसाइट से संबंधित है हमारी इम्यूनिटी से। इम्यूनिटी माने प्रतिरोधक क्षमता। क्या होती है प्रतिरोधक क्षमता? जब कोई हमारे शरीर पे बैक्टीरिया वायरस अटैक करता है तो उससे निपटने की जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता जो होती है, वो किसके कारण होती है? इन इम्यूनोसाइट्स के कारण। इसमें कौन कौन सी होती है? लिम्फोसाइट और प्लाज्मा सेल। लिम्फोसाइट होती हैं और प्लाज्मा सेल्स होती हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है शरीर के अंदर एंटीबॉडी और एंटीबॉडीज का निर्माण, एंटीजन एंटीबॉडी का निर्माण करना। देखिए, अभी तक मैंने आपको बताया था कनेक्टिव टिश्यूज के टाइप्स। तो टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू की बात करेंगे तो ये होते हैं आपके 5 तरीके के। कौन कौन से? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, एडिपोस कनेक्टिव टिश्यू, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज एंड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज। ठीक। एरियोलर, एरियोलर नाम से आ रहा है एरियल। एरियल माने एयर, यानी ऐसी जगह जहां एयर हो। एयर कहाँ होगी? जहां खाली स्पेस होगा। या जैसे पूरा कमरा है, ये दीवार है, घेरा हुआ है, खाली जगह है, यहाँ एयर है। अब कोई कहे इस दीवार के अंदर ईंटों के बीच में हवा है तो होगी क्या? नहीं होगी ना, क्योंकि ये कैसा है? डेंस है। डेंस माने टाइट है। ठीक। एरियो मतलब जहाँ स्पेस है, लूजली कनेक्टेड होते, लूजली, बहुत पास, दूर दूर, आराम आराम से। ठीक। तो एरियोलर, अब हम यहाँ डिस्कस करेंगे एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ 2 टाइप्स ऑफ सेल्स, व्हाइट कोलेजन फाइबर एंड येलो इलास्टिन फाइबर्स।
ये दो तरीके के फाइबर से धागे जैसी संरचनाओं से मिलकर बने होते हैं। एक व्हाइट कोलेजन फाइबर कहलाते हैं, दूसरे येलो इलास्टिन्स कहलाते हैं। ठीक, कहाँ पाए जाते हैं? अकरेंस है, इट इज फाउंड इन जस्ट बिलो द स्किन, खाल के जस्ट नीचे, ये खाल है, खाल के जस्ट नीचे ये मिलेगा। एंड अटैच टू द स्किन विद मसल्स, और खाल जो है, खाल अगर नहीं हो इसके नीचे तो क्या हो, खाल झूल जाएगी। तो क्या एरियोलेट कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है? खाल के लिए हमारे मांस से जोड़ने का काम करता है। और शरीर के अंदर ऑर्गन्स हैं, उन ऑर्गन्स के बीच में जगह है, उस जगह को भरने के लिए फिल द स्पेस बिटवीन द ऑर्गन्स, जो ऑर्गन्स हैं उनके बीच की स्पेस को भरने का काम भी करता है। और कहाँ मिलता है? जो ब्लड वेसल्स और नर्व्स के बीच में, जो शरीर के अंदर हमारी ब्लड वेसल्स हैं, जो हमारी रक्त वाहिनियाँ हैं, जो हमारी तंत्र की तंत्रिकाएं हैं, उन सब के लिए सेट करने को, उनके बीच की जगह के लिए फिल करने का काम कौन करता है? एरियोलो कनेक्टिव टिश्यूज। अब बात करते हैं फंक्शन की। फंक्शन क्या है इसका? सपोर्ट एंड एक्ट एज पैकिंग टिश्यू, शरीर में पैकिंग का काम करता है। अगर ये नहीं हो, खाल के नीचे ये ना हो तो क्या होगा? पैकिंग हो जाएगी, खाल झूलती रहेगी। ऑर्गन्स के बीच में ना हो तो ऑर्गन ऐसे लगाएंगे जैसे कि बोरे के अंदर सामान भर दिया, अपनी जगह पर सेट नहीं हो पाएंगे। दूसरा है हेल्प इन रिपेयर टिश्यूज। जब हमें चोट लगती है तो क्या होते हैं? टिश्यूज हमारे डैमेज हो जाते हैं, उन डैमेज टिश्यू की रिपेयरिंग करने का काम भी कौन करता है? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज। और अगला है हेल्प इन रिमूवल ऑफ टॉक्सिन। हमारे शरीर में जैसे किसी ने जहर पी लिया, या किसी ने तेजाब चला गया शरीर में, या कोई ऐसी चीज चलेगी शरीर के लिए हानिकारक है, तो उसे शरीर से कौन बाहर निकालेगा? एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू से क्या करेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा और बाद में उसे डिस्ट्रॉय करेगा। उसके बाद है हेल्प इन फिक्सिंग स्किन अंडरलाइंग मसल्स। स्किन के लिए क्या करता है? खाल से जोड़ने का काम करता है। तो अभी हमने पढ़ा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। अब इसका स्ट्रक्चर जो है वो ये है, देखो, मास्ट सेल, फैट सेल्स, स्मूथ मसल्स, ब्लड वेसल्स, फाइब्रिनोब्लास्ट और इलास्टिन और माइक्रोफेज, यानी कि कौन सी? WBC। ये क्या है? हमारा एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू का स्ट्रक्चर है। अब हमने नेक्स्ट वीडियो में कल आपको बताएंगे एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में। गुड लक।